दोस्तों, ब्राजीलियन स्कैमर्स एक ऐसे घर में गए जो बैंक के बिल्कुल नजदीक था और एक 80 मीटर गहरी सुरंग के रास्ते में बैंक की जानिब पहुंच गए। उस सुरंग की मजबूती को लकड़ी से बनाया गया था और प्लास्टिक के पैनल से कवर भी किया गया था। उस सुरंग में बिजली भी मौजूद थी, जो जाहिर करता है कि उनको चोरी करने में बहुत ही सहूलत मिली। दोस्तों, जमीन के नीचे काम 3 महीने तक जारी रहा, जिसके नतीजे में डाकू 3.5 टन पैसे वहां से चुरा के ले गए। स्वीडिश डाकुओं ने हॉलीवुड स्टाइल में चोरी करके दिखाई और लोगों को परेशान कर दिया। वो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा कैश वॉल पर उतरे और वहां से $5 मिलियन चुरा के ले गए। दोस्तों, ये देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। आज हम आपको कुछ बहुत ही बड़ी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको चुराया गया, जैसे कि टैंक, 10 टन ब्रिज और हत्ता के एक बीच भी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बड़ी कजाकों का दौर खत्म हो गया है? आजकल बहरी जहाज भी चोरी होते हैं, लेकिन एक ऑयल टैंकर को चुराना जिसमें मनों के हिसाब से तेल हो, एक बहुत ही हैरानकुन बात है। सोमाली काज़क इस तरह की चोरियां करने में अभी तक बहुत मशहूर हैं और दुनिया में रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो अपनी बहरी जहाजों में अपने अमले के साथ मिलकर जापानीज टैंकर्स की जानिब बढ़ते हैं। क्रूज शिप्स, मिसाइल्स, इसके अलावा क्रूजर्स, ड्राई कार्गो शिप्स और सिविलियंस बोट्स भी चुरा लेते हैं। 2011 में सोमाली पायरेट्स को तकरीबन 7 बिलियन का नुकसान भी हुआ, जो कि छोटी वेसल्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी हुआ। दोस्तों, मोटर बोट्स, फिशिंग बोट्स वगैरह, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरे बहरी जहाज पर बगैर कोई सुराग लगाए किस तरह कब्जा किया जा सकता है? ये भी आपको बताते हैं। हवाई जहाजों की मदद से ये मुमकिन है कि Mi-26 हेलीकॉप्टर की एयरलिफ्ट कैपेसिटी 25 टन के बराबर होती है। इस तरह के 4 हेलीकॉप्टर मिलकर एक 100 टन का बहरी जहाज आराम से उठा सकते हैं और जहां चाहे इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन वैसे इसको नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि उस बहरी जहाज पर मौजूद केबल्स उठाने के काबिल नहीं समझी जाती, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो जाती हैं, जिसकी वजह से शिप को टुकड़ों में करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद उसको हेलीकॉप्टर में लोड किया जाता है। और सोमालियंस के पास हेलीकॉप्टर मौजूद तो नहीं होते, लेकिन उनके पास एक पोर्ट मौजूद है जहां पर वो चुराई हुई बहरी जहाज़ों को रखते हैं, उनका सामान रखते हैं और उनके पोर्ट्स की हिफाजत एक माफिया करता है, जिनको 85% जो है कार्गो का मुनाफा भी दिया जाता है। 2008 में पायरेट्स ने साइरस स्टार टैंकर को उठाया, जिसमें तकरीबन $100 मिलियन का क्रूड ऑयल लेके जाया जा रहा था। आपका एक 40 टन का टैंक की चोरी के बारे में क्या ख्यालात हैं? ये हैरानकुन वाकया हॉलैंड में पेश आया। इस मुल्क में अभी भी कुछ पुराने सेवियर टैंक ऐसे हैं जो वेपनरी नहीं है, लेकिन काम जरूर करते हैं। T-55 टैंक को एक ट्रेलर की मदद से लगाया गया और उतारा गया। उसने ये फैसला किया कि इस टैंकर को ट्रैफिक के बीच में सड़कों पर चलाया जाए। उसका ये फैसला उसके लिए बदकिस्मत साबित हुआ। कानून के मुताबिक ऐसे शख्स के लिए 8 साल जेल की सजा है, लेकिन उसको 2 साल की सजा काटनी पड़ी। लेकिन वो अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हुआ है। दोस्तों, राफेल मिचिलिया ने 19 साल की उम्र में एक जहाज चुरा लिया था। उसने अपने हाथ में एक ट्रॉफी चाइनीज राइफल उठाई और बोइंग 707 जहाज पर कब्जा कर लिया। 1960 में एयरपोर्ट पर लोगों की तलाशी नहीं ली जाती थी। वो उस जहाज को रोम ले गया, लेकिन रास्ते में कुछ जगह उसको रिफिल करने के लिए, तेल डलवाने के लिए रुकना पड़ा। उसने मुसाफिरों को, तमाम जो लोग थे वहां पर जहाज से, उसने बाहर निकाल दिया। लेकिन हाँ, कुछ अरसे बाद वो नौजवान इटली में गिरफ्तार हो गया। 2018 में 2 नौजवान भी एक जहाज चोरी करने में कामयाब हो गए थे। ये एक आम सी बात नहीं लगती, जहाज चुराना बड़ा मुश्किल काम है। ये दोनों 14-15 साल की उम्र से यतीम खाने से भाग निकले थे। वो एक प्राइवेट एयरफील्ड की जानिब एक ट्रैक्टर की मदद से जा पहुंचे और वहां से उन्होंने एक छोटा जहाज चुरा लिया। वो इस काबिल थे कि खुद उस जहाज को उड़ा के 15 माइल्स और 24 किलोमीटर दूर जाकर लैंड भी कर दिया और वहां से फरार हो गए। ये दोनों फौरन ही गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन इनकी बहादुरी वाकई काबिल तारीफ थी। एक बीच को चुराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? ये भी आपको बताते हैं। ये वाकया जमीका में पेश आया। वहाँ की बीच से $108 मिलियन की कीमती मिट्टी गायब हो गई थी, जो कि आम मिट्टी नहीं होती, एक बहुत ही खास किस्म की मिट्टी होती है, जो कि कोस्टल लाइंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी मिट्टी चोरी हुई थी वो तकरीबन 1312 फीट और 400 मीटर लंबी जगह को कवर करती है, जो कि चुराने के लिए तकरीबन 500 ट्रक्स में जो है उसके भरी गई होगी। इस तरह से वो इतनी ज़्यादा मिट्टी को चुरा कर ले गए, क्योंकि वो बहुत ही कीमती मिट्टी है। लेकिन कौन इसको चुरा सकता है? पुलिस आज भी उनको तलाश कर रही है, लेकिन उनका शक उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर है जो कि रिजॉर्ट्स की तामीरात का काम करती हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी जहन में आता है कि किस तरह इतनी ज़्यादा मिट्टी को बगैर किसी निशान या सबूत छोड़े चुरा लिया गया।
दोस्तों आपका एक 10 टन के ब्रिज की चोरी के बारे में बताते हैं। आपका क्या ख्याल है कि 10 टन का एक बड़ा ब्रिज जिसपे गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रक्स गुजरते हैं और भी बहुत सी ऐसी मशीनरी गुजरती है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये वाकया चेक रिपब्लिक में पेश आया जो कि सोकोलोव के शहर से काफ़ी दूर है। एक सुबह वहां के लोगों ने देखा कि ट्रेन की पटरी के ऊपर मौजूद ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं था। इस ब्रिज का वजन 10 टन था जो कि एक बहुत बड़ा वजन है। किस तरह एक रात में उसको वहां से उतारा गया, उसको खोला गया, उसके पेचों को खोला गया और वहां से उसको लेके कहीं ले जाया गया, आज तक इसका सबूत नहीं मिला। लेकिन सिर्फ दोस्तों ये नहीं, चोरों ने 656 फीट लंबा और हिस्सा भी चुरा लिया और इसके साथ साथ जो भी स्क्रूज वहां पर लगे हुए थे जैसे मैंने पहले बताया वो भी चुरा लिए। हकीकत में ये बहुत आसान लगता है। इसके लिए उन्होंने जो है एक क्रेन का इस्तेमाल किया, उसको जो है अरेंज किया और इस लोहे को पिघलाकर जो है उसे मेल्ट कर कर इन्होंने बाद में बेच दिया होगा। अच्छे हाथ से पैसे भी वसूल किए होंगे। चोर आजकल इससे भी ज़्यादा मुश्किल चोरियां करने के काबिल हो गए हैं। सैन फ्रांसिस्को के अंदर चोरों ने एक बहुत बड़ी बेल की चोरी की जो कि तकरीबन 2.7 टन की थी। वो बेल कीमती होने के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा कदीमी हैसियत भी रखती थी। 1988 में बेल्टीमोर और 1962 में आग लगाने से ये बच गई थी, लेकिन चोरों के हाथ से ना बच सकी। इसको बचाने के लिए सारे हिफाजती इकदाम भी किए गए थे लेकिन ये नहीं बचा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तमास करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की मालूमाती वीडियोस हम लोग लेके आते रहें और आप सब इनसे मुस्तफीद होते रहें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेल आइकन को दबाकर हमारे पक्के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।